हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। ये सवाल ज्यादातर सभी बच्चों के मन में आता है कि अब हमें जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी है या फिर जेईई एडवांस। हमें क्लास 12 बोर्ड की तैयारी किस तरह से करनी है ताकि हम क्लास 12 बोर्ड, जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट और जेईई एडवांस को पैरेलली तीनों की तैयारी कर सकें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं उन सभी बच्चों की जिनका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया है, यानी उन्हें लगता है वो जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं और उन्हें किसी अच्छे एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है, यानी उन्होंने एक अच्छे एनआईटी को लॉक कर लिया है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए जेईई मेंस के आपको वो सभी टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जे मेंस और जे एडवांस का सिलेबस है वो अलग हो चुका है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जे मेंस के सिलेबस में नहीं थे लेकिन जे एडवांस के सिलेबस में वो है। तो आपको वो सभी चैप्टर्स, वो सभी टॉपिक्स कवर करने हैं जो अब जे एडवांस में अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। आपको सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, सारी थ्योरी कवर करनी है, क्योंकि जे एडवांस में अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस करते हैं तो आप जेई एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और जब आप जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड्स में आपको 75% एटलीस्ट लाना ही है ताकि तभी आप जेईई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि बोर्ड्स में और जेईई एडवांस में जो थ्योरी है वो लगभग लगभग सेम होती है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है बोर्ड्स के लिए। जो आप जेईई एडवांस या जेईई मेंस की तैयारी करेंगे तब आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ बोर्ड्स में ही आने वाला है तो आप अलग से टाइम देके उसे भी तैयार कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी उन बच्चों की है जिनका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया है जितना उन्होंने सोचा था, यानी उन्हें एक अच्छे एनआईटी में कोई टॉप ब्रांच अभी नहीं मिली है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। आपका पहला टारगेट होना चाहिए जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि ये बात आप सभी को पता है जब तक आप जेईई मेंस के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आप जेईई एडवांस के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेईई एडवांस में जेईई मेंस के सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस करते हैं जेईई मेंस का तो आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी जेईई मेंस की तैयारी अच्छी हो जाती है, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट तक अपने जेईई मेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, थ्योरी फॉर्मूलाज, तो आप सेकंड अटेम्प्ट के बाद जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करके जेईई एडवांस की और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपका अभी पहला फोकस जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट होना चाहिए ताकि आप एक अच्छे एनआईटी में टॉप ब्रांच लॉक कर सकें और आगे जेईई एडवांस की तैयारी कर सकें। जब आप जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करें तो आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज के साथ साथ जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपका पहला फोकस होना चाहिए जेईई मेंस के पीवाईक्यूज। बोर्ड्स के लिए आप अपने जेईई मेंस के थ्योरी नोट्स और पढ़ सकते हैं। आप अपने प्री बोर्ड से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लास 12 बोर्ड्स में 99% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी जेईई मेंस, जेईई एडवांस और बोर्ड्स तीनों की तैयारी एक बार में हो सकती है। अब आप सभी ने जेईई मेंस का फर्स्ट टाइम दे दिया है तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस चैप्टर पे और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को किस तरह से टाइम देना है ताकि आप सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा कर सकें। थर्ड कैटेगरी उन बच्चों की है, यानी ड्रॉपर्स। अगर ड्रॉपर्स का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है तो उनके पास अभी 2 महीने हैं जिसमें वो जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करें और उसे और अच्छा करें, और उसके बाद वो जेईई एडवांस भी कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम कई सारे बच्चे जो क्लास 12 के हैं वो अपने बोर्ड्स की तैयारी करते हैं। तो अगर ड्रॉपर्स अच्छे से तैयारी करते हैं तो वो उन बच्चों से आगे भी निकल सकते हैं। ये ड्रॉपर्स पर एक प्लस एडवांटेज होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट टाइम अच्छा गया है, यानी आप 99 परसेंटाइल लॉक कर सकते हैं, तो उसके बाद आप डायरेक्टली अभी से ही जेईई एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप अच्छे आईआईटी में एक टॉप ब्रांच ले सकें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी और एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे
then subscribe the channel and share it with your friends जो जे मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं. So thank you very much. Keep studying. Thank you.